कि जिस ज्ञानवापी की चर्चा हो रही है क्या वो मस्जिद है? जो आक्रांताओं ने इल्लीगल काम किया, जो आक्रांताओं ने बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, तो मंदिरों को तोड़ा ये इल्लीगल एक्ट था। ये कानून ये कहता है कि आगे से कोई कोर्ट जाएगा नहीं। कोर्ट, अगर आपने कोर्ट का दरवाजा बंद किया इसका मतलब आपने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। इसलिए हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है, आगे भी मंदिर रहेगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद से 12 फुट 8 इंच के शिवालय के निकलने के बाद से ही अब मामला गरमा गया है। हमारे देश में अब कई ऐसे मंदिरों और कई ऐसी देवी देवताओं की जो चर्चा है वो शुरू हो गई है, जिसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया या उनके ऊपर मस्जिद बना दी गई। ऐसे में क्यों ये चीज़ें सामने नहीं आ रही? ऐसा कौन सा एक्ट है देश का जो कि इसे सामने लाने से और इस पर खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों को कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने से रोक रहा है? वो एक्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और इस एक्ट के खिलाफ चुनौती दी है देश के जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी, जो हमारे साथ हैं। सर, अब जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में ये जो शिवालय निकला है, इसके बाद अब फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है इस एक्ट के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो इस एक्ट का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून। तो पूजा स्थल किसको कहते हैं इसको समझिए। जो स्थान पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के रीति रिवाज और कस्टम के अकॉर्डिंग बनाया गया हो उसको पूजा स्थल कहते हैं। पूजा स्थल ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूजा स्थल हिंदू का भी हो, मुस्लिम का हो, या तो हिंदू का होगा या तो मुस्लिम का होगा। तो पहले अगर हम बात करते हैं मुस्लिम की, कि जिस ज्ञानवापी की चर्चा हो रही है क्या वो मस्जिद है? अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ, इस्लामिक लॉ, मस्जिद बनाने की 4 शर्तें हैं। या तो वो ज़मीन हमारी खुद की होनी चाहिए, या ज़मीन हमने किसी से ख़रीदा हो, या ज़मीन हमें किसी ने विलफुली डोनेट किया हो, ज़बरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से डोनेट किया, भाई देखो ये मैं आपको ज़मीन दे रहा हूँ, इस पे आप मस्जिद बनाओ। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि मस्जिद जहाँ पे है उसकी पहली ईंट मस्जिद की ईंट होनी चाहिए। यानी किसी और के ढांचे के ऊपर आप गुंबद खड़ा करके या किसी और की नींव हो उसके ऊपर दीवार खड़ा करके आप मस्जिद नहीं बना सकते। मस्जिद के लिए जो बेसिक इस्लामिक कस्टम ये कहता है, कुरान में भी ये लिखा हुआ है कि वो ज़मीन वर्जिन होनी चाहिए, वो ज़मीन किसी से विलफुली डोनेट होना चाहिए या अपनी पैसे से खरीदी होनी चाहिए, और वहाँ पहले से कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। तो सर, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? क्योंकि कानून तो कहता है कि अब आप उसके मूल जो आपका स्वरूप है उस धर्मस्थल का उसको नहीं बदला। मैं वही बता रहा हूँ। तो पहले तो ये तय हो जाए कि ये ज्ञानवापी मंदिर है कि मस्जिद। तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग तो ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं है, क्योंकि वो तो तोड़ के बनाया गया, नींव भी पुरानी वाली है, दीवारें भी पुरानी वाली है, केवल गुंबद बदला गया। हिंदू लॉ क्या कहता है? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बार जहां पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, एक बार उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप उसकी छत तोड़ दो, दीवार तोड़ दो, ईंट उखाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मंदिर का मंदिर ही रहेगा तब तक जब तक कि वहां से मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। तो इसलिए हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है, आगे भी मंदिर रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान शिव की मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और यथावत चल रही है। और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो मस्जिद नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन किसी ने उनको डोनेट नहीं किया, वो ज़मीन उन्होंने खरीदा नहीं, और वो ज़मीन उन्होंने एक गुंबद अपना बदल दिया है, दीवार भी पुरानी है, नींव भी पुरानी है, और एएसआई के सर्वे में कंफर्म हो जाएगा। आगे एएसआई की सर्वे होगी, एएसआई उसकी फाउंडेशन चेक कर सकती है, दीवार भी चेक कर सकती है। मूल विषय आता है ये 1991 का एक्ट, जिसकी दुहाई ये ओएसी एंड कंपनी दे रही है। ये ओएसी एंड कंपनी को भी, चिदम्बरम को भी पता है कि ये 2021 का जो एक्ट है, मैंने 2020 में चैलेंज, 1991 का एक्ट हमने 2020 में चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चैलेंज है। इनके पास उस कानून को बचाने की कोई दलील नहीं है। अगर दलील होती तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ के लिए भागते हैं, मेरी पीआईएल का विरोध करने आते, आज तक कोई नहीं आया। ये मीडिया में भाषणबाजी दे रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, बतौलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट जो मेरी पीआईएल है, जो मैंने चैलेंज किया हुआ है, उसके खिलाफ कभी आए नहीं सुप्रीम कोर्ट। हमने इसलिए चैलेंज किया है, ये कानून ये कहता है कि जो विषय किसी कोर्ट में चल रहा है वो खुद ही खत्म हो जाएगा। यानी गवाहों के बयान नहीं होंगे, एविडेंस नहीं होगा, दोनों पक्षों की दलील नहीं होगी और मुकदमे का फैसला हो जाएगा। ये तो सीधे सीधे जुडिशियल रिव्यू, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, उसके खिलाफ है। ये कानून ये कहता है कि आगे से कोई कोर्ट जाएगा नहीं। कोर्ट, अगर आपने कोर्ट का दरवाजा बंद किया इसका मतलब आपने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। अगर विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा, जिसका जहां पे विवाद है
लोग संख्या में अपने पहुंचेंगे, लाठी डंडे लेके पहुंचेंगे और अपना कब्जा कर लेंगे। मेरा अगला सवाल भी यही है कि आपने जो इसमें जो आपने याचिका डाली है, जो आपने पिटीशन डाला, आपने मूल उस पे बेस आपने क्या रखा है? मूल हमने बेस ये लिया हुआ है कि पहली बात तो पार्लियामेंट के पास ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं था। पार्लियामेंट ने ये कानून ये कह के बनाया कि हम पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं। पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, पार्लियामेंट ने ये कहा कि हम जो रिलीजियस कैरेक्टर को बदलना नहीं चाहते। तो पिलग्रिमेज के मामले में जो स्थान, धार्मिक स्थान भारत के बाहर है, उस पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। जो स्थान भारत के अंदर है उस पे स्टेट कानून बनाएगा, पार्लियामेंट कानून ही नहीं बना सकता। यानी ननकाना साहब हुआ या कैलाश मानसरोवर हुआ, उसके लिए तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन भारत के अंदर के जो धार्मिक स्थान है उस पे कानून नहीं बना सकती। इसके अलावा कोर्ट कानून बना के इलीगल एक्ट को लीगलाइज नहीं कर सकती है। ये कानून बना के कांग्रेस, किस इलीगल एक्ट की बात कर रहे हैं? जो आक्रांताओं ने इलीगल काम किया, जो आक्रांताओं ने, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, तो मंदिरों को तोड़ा, ये इलीगल एक्ट था। लेकिन ये कानून ये कह रहा है कि नहीं भाई, उस पर यथास्थिति रहेगी। तो इलीगल एक्ट को लीगलाइज करना सरकार की ड्यूटी नहीं है। सरकार की ड्यूटी है इलीगल को इलीगल घोषित करना और इलीगल एक्ट को करेक्ट करना, हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट करना सरकार की ड्यूटी होती है। सरकार ने तो जो हिस्टोरिकल रॉन्ग था, जो ऐतिहासिक गलतियां थी, ऐतिहासिक भूलें थी, उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा दिया कानून बना के, इसलिए ये संविधान के खिलाफ है। इसके अलावा राइट टू रिलीजन सबका फंडामेंटल राइट है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का भी। ज्ञानवापी में पूजा अर्चना करना, उनकी महादेव की पूजा करना, वहां पे जलाभिषेक करना, ये हिंदुओं का राइट है, जैन का राइट है, बौद्ध का राइट है, सिख का राइट है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख चारों मंदिर जाते हैं। इसी तरीके से मथुरा में जाना, ये हिंदुओं का राइट है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का राइट है। लेकिन ये कानून कह रहा है नहीं, अयोध्या का मामला तो कोर्ट से हल होगा, लेकिन काशी का मामला, मथुरा का मामला, भद्रकाली का मामला, जौनपुर में अटाला का मामला, भोजशाला का मामला, ये कोर्ट में नहीं चलेगा। इसलिए कोर्ट के दरवाजे बंद कोई सरकार कर ही नहीं सकती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जुडिशियल रिव्यू को रोक नहीं सकती, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 में, उसको छीन नहीं सकती। हमें अपने धार्मिक स्थानों के रखरखाव का अधिकार है, आर्टिकल 26 में, वो सरकार छीन नहीं सकती। हमें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। हमारे जो कल्चर है, हमारा पूरा जो ट्रेडिशन है, हमारे जो मोनूमेंट है, जो हमारी धार्मिक पुरानी धरोहरें हैं, उनको मेंटेन करने का हमें अधिकार है। आर्टिकल 29 में सरकार उसको छीन नहीं सकती है। और ये तो सरकार की ड्यूटी है आर्टिकल 49 में कि जो पुराने ऐतिहासिक धार्मिक स्थल थे उनको यथारूप कायम करे, उनके पुराने स्वरूप में कायम करना, ये सरकार की ड्यूटी है। सरकार की ड्यूटी ये नहीं है कि अगर बाबर ने कुछ तोड़ दिया तो उसको ठीक है स्टेटस को रहेगा, यथास्थिति नहीं। बाबर ने अगर कुछ गलत किया, हुमायूं ने कुछ गलत किया, औरंगजेब और शाहजहां ने कुछ गलत किया, उसको करेक्ट करना सरकार की ड्यूटी है, न कि उस गलती को आगे कंटिन्यू करना। अश्विनी सर, एक बात और मतलब जानना चाहेंगे कि जो गौरवशाली इतिहास देश का रहा, धर्म संस्कृति रही है, इसको निकालना, इसको लोगों के सामने रखना सरकार का धर्म था। फिर ऐसे कानून को क्यों बनाया गया जबकि हम आज़ाद थे? इस देश में बहुत सारे कानून या तो लूटने के लिए बनाए गए या बांटने के लिए बनाए गए, या तो वोट के लिए बनाया गया या तो नोट के लिए बनाया गया। ये कानून भी वोट के लिए बनाया गया। 1991 में जब मंदिर मूवमेंट चरम पे था, उस समय अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों की चर्चा होती थी, तो अब उस समय इन्होंने कानून बना के अयोध्या को इस कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया। यानी अयोध्या का मामला तो कोर्ट के जरिए हल होगा, लेकिन काशी, मथुरा को इस कानून के दायरे में लाके खड़ा कर दिया, केवल और केवल वोट के लिए। इसका समाधान सीधे सी बात है, या तो पार्लियामेंट इस कानून को खत्म करे। बिल्कुल सर, क्योंकि आर्कोलॉजी सर्वे से ही जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में भी जो निकल कर आया, वो भी आर्कोलॉजी सर्वे से आया, इस कानून या इस एक्ट के तहत नहीं। अब ये एक्ट बनता है या आगे क्या समाधान होगा? इसका समाधान बहुत सीधा सा है। आप जब ये 1991 में एक्ट में ये बना था, उस समय जेटली जी ने जो भाषण दिया था राज्यसभा के अंदर, और उमा भारती जी ने जो लोकसभा में भाषण दिया था, आप उसको सुनिए। जेटली जी ने, जो बड़े कानून के ज्ञानकार थे, संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने बाकायदा राज्यसभा में कहा था, ये आप कानून गलत बना रहे हैं, ये किसी दिन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, टिकेगा नहीं, खत्म होगा। आज जेटली जी का सपना हम साकार करेंगे, हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको लाए हैं। दूसरा, या तो सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म कर दे। 2 साल से हमने पहले PIL फाइल किया, आज तक सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार का जवाब नहीं आने का मतलब सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। इस कानून को बचाने का, इस कानून के पक्ष में सरकार के पास कोई दलील है नहीं। अगर दलील होती, उनके पास कोई जवाब होता, तो काउंटर फाइल करते, अपनी रिप्लाई फाइल करते। रिप्लाई नहीं आया। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि जवाब नहीं आने का मतलब है मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। एक बड़ी फेमस डॉक्ट्रिन है, जुडिशियल डॉक्ट्रिन है
हमारी PIL पे गवर्नमेंट का रिप्लाई नहीं आने का मतलब साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, कि हमारी जो मांग है ये कानून खत्म हो, और जो हमने दलीलें दिया इस कानून को खत्म करने के लिए कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ये ब्लैक लॉ है, ये काला कानून है, ये खत्म होना चाहिए, उसको सरकार भी समझती है। सरकार भले नहीं बोल रही है, लेकिन कहते हैं ना मौनम स्वीकार लक्षणम। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आने वाले सत्र में पार्लियामेंट इसको खत्म कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट नहीं खत्म करेगा तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेंगे, हम इस पर सुनवाई करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट 100% खत्म करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो देश की धर्म और संस्कृति ने खुद को बचाने के लिए कानून का रास्ता अपनाया है और इसकी वकालत कर रहे हैं देश के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय जी, जो अभी हमारे साथ लॉ स्ट्रीट भारत में मौजूद थे। दिल्ली से लॉ स्ट्रीट भारत के लिए शिप्रा शर्मा।